Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikmaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om ला लागन उर उपदे सुजदपि कहे शिव बार बहु बोले भी हसी महे सुहरि माया बलु जानी जिया जो तुम्हारे मन अति संदेहु तौ किन जाय परिछाले हूँ तब लगी बैठ अहौ बट छाही जब लगी तुम आई हहु मोहि पाही। सेशन में हमने देखा कि कैसे जो है शिव जी जो है वो राम जी का जप कर रहे थे। एंड जो सती माँ है, जगत जननी, वो जो है उनको संदेह होने लगा कि यार ये नो भगवान जो है, शिव जी है, ये किसके बारे में सोच रहे हैं या जप कर रहे हैं। तो जो हमने देखा कि भगवान ये भी बताते हैं, शिव जी बताते हैं कि सती, आप इतना सोचो मत, क्योंकि स्त्री स्वभाव का तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे अभी ये दोहे में जो ये सोपान जो है यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास जी की, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। इतनी बार जो है शिव जी बता रहे हैं कि तू संदेह मत रख, पर उन्होंने जो है, वाणी जी ने, सती जी ने जो है उनको उपदेश नहीं, उनको उपदेश वो समझ में ही नहीं आया। हालांकि शिव जी उनके गुरु है, पर जैसा कभी कभी ना विमेन जिस प्रकार से बिहेव करते हैं। तो तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ी छाव में बैठा रहूंगा। तो इतने जो शिव जी प्रसन्न हुए थे राम जी का दर्शन लेने के बाद जो है, तो जैसे सीता माँ को ये संदेह हुआ तो शिव जी बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुझे मेरी मैंने जो बोला है वो बात तो समझ में नहीं आ रही, तो एक काम करो कि आप जाके देख लो क्या है क्या नहीं, तब तक मैं ये छाव में, ये पेड़ के नीचे मैं बैठा रहूंगा आपके लिए। नेक्स्ट लाइन। जैसे जानी मोह भ्रम भारी करेहु सो जतनु विवेक बिचारी चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारु करौ का भाई यहाँ शंभु असमन अनुमाना तच्छूता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे हूँ कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। तो जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो पहले तो है, एक तो उन्होंने शिव जी का कहना माना नहीं, कि शिव जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, संदेह मत रखो। पर स्त्री जाति जो है उसको वो बात पल्ले नहीं पड़ी। एंड देन शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर आप जाके देखो। पर शिव जी को पता है कि हमारा जो है वो माइंड कैसा चलता है। तो उन्होंने बहुत बार जो है सती जी को बोला कि ठीक से जाओ, और ठीक से मतलब कुछ गड़बड़ मत करो, अपना जो विवेक है वो स्थिर रख के जो भी तुमको करना है वो करो। ओके। तो जो है हम मतलब शिव जी बता रहे हैं कि हमारा जो अज्ञान जनित जो भ्रम जो है, हम अज्ञान, भ्रम क्यों होता है, हमको हमको ये संदेह या डाउट्स क्यों आते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। एंड हमारा जो विवेक है, कहीं ना कहीं वो हम वो क्वालिटी को भूल जाते हैं
एंड इसीलिए हमको उस वक्त के लिए पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसका सुने किसका नहीं सुने। तो सोचियो अगर हम गुरु की बात नहीं मान रहे, मतलब तब ये सती जी का तो मतलब जो है अज्ञान की लेवल क्या हुई होगी। तो कभी कभी जो है हमारा जो वेल है ना, हमारे थिंकिंग पैटर्न में इतना गिर जाता है कि आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। तो इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सीता का सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे है, अब सती का कुशल नहीं है। तो शिव जी को तो समझ में आया कि अभी कुछ नहीं हो सकता इसका, इसको तो संदेह आया है मेरे कहने पर भी। अगर इसको समझ में नहीं आता है तो अभी राम जी उनको समझाए। एंड हम सबको पता है राम जी जो है वो कैसे है, मतलब कभी कभी बड़े ही अलग तरीके से हमारी परीक्षा लेते हैं, बहुत से अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो अभी सती जी को ये पता नहीं कैसे मतलब हैंडल करेंगे। एंड इसमें जो है सती जी का कल्याण नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान पे ही जो है संदेह ले रही, ऐसा हुआ ना, अगर शिव जी पे संदेह ले रही है इसका मतलब जो है वो भगवान जो राम जी है उनके ऊपर भी जो है वो डाउट ही आ जाता है। तो ये तो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। ये जो है भगवान है तो वो तो हमारे मन की बात जो है वो भाप लेते हैं, ऐसे उनको सब बताने की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने समझ लिया कि अभी जो है सती माँ तो जा रही है वहां पे, पर पता नहीं अभी मतलब इसने बोला भी है कि मैं देखती हूँ क्या क्या है क्या नहीं। पर यहाँ तक जो है सती माँ ने तो सोचा भी नहीं कि ये मैं कैसे उनकी परीक्षा लूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी कि मुझे पता चले कि ये क्या चल रहा है, या शिव जी जो है इतने खुश क्यों हैं। नेक्स्ट लाइन। होय होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै वै साखा। अहस अह कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। वो तो राम जी है ऑलरेडी, सब ये जो हमको लगता है कि कल क्या होगा हमको पता नहीं वगैरह, ये सब प्लान होता है, सब रचा है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। एंड बहुत सारे युग जो चल रहे हैं। तो हर एक युग में हमने गरुड़ पुराण में देखा कि हर एक युग में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव जी होते हैं, कैसा वो सारा बनता है। ये सारा जो है रिपीट होता रहता है हर युग में। एंड कैसे हर ब्रह्मांड जो चलता है, तो वहां पे सिर्फ स्टोरीज जो है थोड़ा सा, ये जो भी रामायण जो है वो थोड़ा सा स्टोरीज आगे पीछे चलेंगे, पर हर एक ब्रह्मांड में जो है ये रिपीट होता जाता है। ओके। तो जो कुछ राम ने जो रच रखा है वही होगा, शिव जी को लग रहा है। तो तर्क करके कौन शाखा जो है वो बढ़ावे, कि हम इसका, क्योंकि एक तो हम उतने उतने ज्ञानी भी नहीं, हम हमारी उतनी लेवल ही नहीं समझने की, तो हम क्या समझेंगे ये सारी चीज। तो भगवान सोच रहे कि अभी ये कौन सा तर्क लगाने वाली है, एंड ये तर्क लगा के भी ये विस्तार करके कोई फायदा ही नहीं है इसमें। तो मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो ये सोच के शिव जी बोले अभी मतलब जो होगा सो होगा, एंड वो राम नाम का जप करने लगे। एंड आगे जो है सती जी जो है वो श्री रामचंद्र जी के वहां चली गई। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली। अब सती जी ने क्या किया, जगदम्बा रूप सती जी जो है उन्होंने सीता जी का रूप लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पता नहीं कौन है, मतलब ये बंदा सच में भगवान है या
किस लेवल के वो मुनि है या जो भी है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो ये राम जी हैं, राइट। तो इसीलिए वो क्या करती है, वो सीता जी तो हरण हुई होती है, एंड इसीलिए राम और लक्ष्मण वहां पे होते हैं वो दंडवन में, राइट। तो इसीलिए ये जो है वो सीता जी का अवतार लेती हैं, एंड फिर वहां पे उनका रूप लेके जो है वहां राम जी के पास जाती है, जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो जैसे जैसे वो सीता जी का रूप लेके आगे आगे बढ़ रही थी, ये जो है राम और लक्ष्मण जो है वो वन वन में से मतलब आ रहे थे। ऑब्वियसली राम जी के दिमाग में तो सीता जी का ही स्मरण हो रहा था, क्योंकि वो नहीं थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे, मतलब उनके जो दिमाग में जो है वो सीता जी थी, वैसे वो दोनों जो है राम और लक्ष्मण वहां से आ रहे थे वहां पे। और नेक्स्ट लाइन। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा, सती कपटु जाने सुस स्वामी सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। यहाँ पे सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हुए। अब ये तो भगवान है, लक्ष्मण जी तो शेषनाग है, तो उनको तो लक्ष्मण जी को तो समझ में आया कि ये सीता माँ का रूप लेके ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पर देखो वो मर्यादा होती है, तो लक्ष्मण जी वहां पे राम जी के सेवक है, तो उन्होंने देखा कि ये सीता जी के रूप में है, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो वो तो बिल्कुल मतलब चकित हो गए, शौक में गए कि ये कैसे कैसे, मतलब कैसे क्या हुआ। और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। छोटा भाई होने के कारण और उनके सेवक होने के कारण उन्होंने तो देख लिया कि ये सीता माँ का रूप ले लिया है इन्होंने। तो बड़े ही एकदम चकित हो गए, एंड फिर एकदम चुप बैठे। एंड वो तो अपने भाई, बड़े भाई जो है राम जी का जो प्रभाव है वो जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, एंड सोचा कि जो भी है वो राम जी देख लेंगे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। अब भगवान तो भगवान ही है, उनसे क्या हम छुपा सकते हैं, हमारे हमारे इतनी क्या बोल सकते हैं, लेवल भी नहीं है कि भगवान से हम झूठ बोले। भगवान तो हमारे मन की बात तक जान लेते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। तो उन्होंने तो झट से देख लिया और पता चला उनको कि ये कौन है। तो एंड क्यों सती जी जो है इतने छल कपट से क्यों इन्होंने सीता जी का रूप ले लिया है, जिनके स्मरण मात्र अज्ञान का नाश हो जाता है, वह सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो यहाँ पे भगवान जी का वर्णन किया है कि वे सर्वज्ञ भगवान है, एंड उनके सिर्फ सिर्फ स्मरण करते ही या उनके जस्ट एक नाम मात्र से जो है अज्ञान का जो नाश होता है। एंड वहां पे ये सती जी जो है वो आई है छल कपट से उनको देखने के लिए। तो उनको मतलब आगे दिया है कि मतलब क्या वो इतने दयालु है, परम दयालु है भगवान, हमेशा उनको तो सब पता होता है, उनको तो ये भी पता है कि हम कैसे पागल मूड बच्चे हैं सब, कि हमको चीजें समझ में नहीं आती है। तो हमेशा अगर हमने सॉरी कहा, फॉरगिवनेस लिया, तो वो हमको माफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता की वजह से हम बड़े ही ऐसे काम करते हैं एक्चुअली जिसका शायद माफ करने वाली जैसे भी न हो, पर वो भगवान है, उनका हृदय बड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए हमको
अज्ञानी समझकर, मूढ़ समझकर हमको माफ करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदु बानी, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु, कहे बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। तो यहाँ पे भी जब भगवान सामने भी आए तो सती जी जो है सीता का रूप धारण किए हुए, जैसे मतलब उसको पता ही नहीं है ना, एज इट इज रियली में पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो वो जो है सीता माँ के रूप में वहीं पे खड़ी रहती है। एंड यहाँ जो है भगवान के सामने भगवान उनको देखकर पहले तो उनको तो हंसी आएगी जरूर। तो वो हंसकर उनको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे ये सारी चीजें, क्योंकि उनकी ही सारी माया है, राइट। तो फिर उन्होंने हंसकर बोला कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, देखो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी जो है वो कभी भी उनकी जो मर्यादा है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। एंड इसीलिए जब सती जी जो है सीता के रूप में सामने खड़ी है, फिर भी पहले राम जी ने उनको प्रणाम किया है एंड पिता सहित अपना नाम बताया। हमेशा जो है हम कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन तो सिर्फ हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम आजकल वो भी नहीं लेते हैं। एंड सरनेम, सरनेम भी आजकल छूट चुका है, सिर्फ नाम लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है रामचंद्र जी ने पूरा उनका इंट्रोडक्शन दिया कि उनका नाम क्या है, वो कौन से कुल से है, फिर उनके पिताजी का नाम जो है। तो ये सारा उन्होंने बोला, उनको बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है, तो उनको तो पता था कि ये तो सती जी है सीता के रूप में। तो वह बड़े ही कोमलता से, क्योंकि अगर गुस्सा किया एंड सती जी को मतलब थोड़ा सा ये हो गया, अगर वो दुखी हो गई क्योंकि उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी, राइट। तो बड़ी ही कोमलता से आदर पूर्वक जो है भगवान जी पूछ रहे हैं कि शिव जी कहाँ है, शिव जी साथ में नहीं आए, ऋषभ कहाँ है, वृषकेतु कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। तो पहले पहले के जमाने में बहुत ही मर्यादा होती थी, बहुत ही नीति होती थी, तो इसीलिए ऐसे वन में अकेली जो स्त्री है वो भटक नहीं सकती थी। तो बहुत ही कुलाचार था। एंड ऐसे ही मतलब अनलेस एंड अनटिल उनका हस्बैंड है, तो मतलब अकेली जो है वो वन में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। तो भगवान जी उनको पूछ रहे कि शिव जी कहाँ है और आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन। राम बचन मृदु गुढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोचू, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरू अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि इतने कोमलता से इतने आदर पूर्वक जो है उनको प्रणाम करके उनको शिव जी के बारे में पूछा, डायरेक्टली उनको भी कुछ नहीं बोला कि शिव जी कहाँ है, आप अकेली यहाँ वन में क्या कर रही हैं। तो ये सब जो है इतना रहस्य भरा जो बातचीत जो हुई या भगवान जी उनको बोले, ये सुनकर जो है सती माँ को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि उनको लगा कि इनको पता चला है कि ये मैं कौन हूं करके। तो वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। तो उनको तो पता चला कि ये कौन है, एंड इसकी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गई।
और डर भी गई, क्योंकि एक तो है, पहले तो उन्होंने जाना ही नहीं था, शिव जी की बात नहीं मानी। अब गई तो गई, यहाँ पे जो है उनकी जो इनका जो इन्होंने ये कांड किया वो तो पकड़ा गया, बिल्कुल ही मतलब एकदम सफेद झूठ जैसा बाहर आया। तो बिल्कुल वो डर गई थी। तो कि मैंने शंकर जी का कहना न माना, मतलब क्यों डरी है यहाँ पे, और क्यों डर डर के मारे शिव जी के पास चली, वो चलने लगी। उन्होंने सोचा अभी इधर रुके कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने मेरा झूठ जो है, छल जो है पकड़ लिया है। तो वो शिव जी की तरफ चलने लगी। और डरी हुई थी क्यों, क्योंकि शंकर जी ने कहा था, मैं शंकर कर कहा न माना, उन्होंने शंकर जी का कहना न माना। एंड फिर और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। एक तो खुद अज्ञान थी, एंड श्री रामचंद्र जी पे उन्होंने आरोप किया था। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। तो अभी ये जो मैंने किया है अज्ञानतावश, विदाउट एनी विवेक, तो अभी मैं शंकर जी को क्या आंसर करूंगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ये सोचते सोचते जो है सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। तो मतलब डर जो है वो पैदा हो गया। नेक्स्ट लाइन। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग आता, सॉरी, जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। उन्होंने भाप लिया उनका चेहरा देख के कि ये अभी पूरी दुखी हो गई है, ये सब हो गया उसकी वजह से। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चल रहे हैं। अभी जो उनको दुख जो हुआ कि कि अरे सती जी को मतलब हर्ट हो गया कि एक्चुअली उनका जो झूठ है, जो छल है वो पकड़ा गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उनका जो प्रभाव है वो दिखाया। तो वो कैसे दिखाया, एक तो जो है सती माँ जो है अभी ये सब पकड़ने की वजह से शिव जी के पास चलने लगी। तो क्या हुआ, इन्होंने इनके प्रबलता से भगवान ने उनके आगे आगे जो है खुद को, सीता माँ को और लक्ष्मण जी को, ये तीनों जो है उनके आगे 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 चल रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी ये सारी लीला है, ये जो चल रही है, ये वनवास जो है, या रामचंद्र जी का जो ये विष्णु जी ने, श्री हरि ने जो रोल धारण किया है, लक्ष्मण जी उनके भाई बने हैं, सीता माँ जो है उनकी पत्नी बनी है, उसका हरण हुआ है। ये सब पूर्व रचित सब लीला है भगवान की। एंड जो प्रॉपर पुरुषोत्तम राम जी का जो कैरेक्टर है या मानव रूप है, वो हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए वो वैसा कैरेक्टर बनाया गया है। तो ये सारी उनकी लीला है। उनको पता भी है कि सीता माँ का हरण हुआ है एंड वो वहां पे है रावण के पास। तो उनका जो प्रभाव है वो दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसी सती जी जो है वो आगे 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 चलती है, तो उनके आगे जो है कॉन्स्टेंटली राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जो है उनको दिखते रहते हैं। ओके, जैसे हमको किसी आगे सच में कोई दिखता है ना, मतलब चल रहे हो तो आगे सामने अगर कोई है तो दिख जाता है, राइट। तो वैसे ही उनका जो दर्शन है पूरा तीनों का, वो सीता माँ सती जो है वो देख रही है कि ये कैसे मेरे सामने से चल रहे हैं। ओके। तो तब उन्हें पीछे की ओर फिर कर देखा, तो वहां भी वही लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। ये जिधर भी देखती थी, जहां पे भी उसने देखा कि अरे आगे ये दिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा भ्रम है, राइट। तो फिर उन्होंने ये साइड को देखा, ये साइड को देखा, पीछे मुड़ के देखा,
सब तरफ जो है राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी दिख रहे हैं उनको। तो इधर उधर उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है, और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये भी देखा, मतलब ये तीनों तो देख ही लिए, एंड ऐसा भी देखा कि शिव जी जो है उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये सारा चित्र जो है उसको इधर उधर सब जगह देखने को मिल रहा था, जहां भी वो उनकी नजर जाती थी वहां वो दिखते थे। नेक्स्ट लाइन्स। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश असादी, सुरते ही तन अनुरूप। देखे जह तह रघुपति जेते, सत्तिन्ह सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। विच हैव यू रेड? Oh, I read. इट्स ओके, हाँ ठीक है। अ, जब उन्होंने जैसे इधर उधर देखा तो वहां पे जो है सब दिखने लगे, तीनों दिखने लगे। अब राम जी ने जो है और आगे उनको दिखाया, और क्या चीजें दिखाई कि सती जी ने अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु देखे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या जैसे हमने जो है गरुड़ पुराण में देखा कि बहुत सारे ब्रह्मांड है। एंड हर ब्रह्मांड में जो है वो ब्रह्मा जी ने बनाया है, जहाँ पे ब्रह्मा जी है, विष्णु है, शिव है, उनके वाइफ्स है, ब्रह्मा के ब्राह्मणी है, फिर शिव जी की जो है रुद्र है तो रुद्राणी है, विष्णु जी की लक्ष्मी है, सब देवता है, इंद्र है वहां पे। तो सब मनु है, फिर मनु की जो हमने देखी पूरी लीनिएज देखी, कितने सारे मनु, और फिर उनकी जो लीनिएज नीचे जो है। तो हर एक ब्रह्मांड का ये है, एंड हर एक जो ब्रह्मांड है वहां पे जो है ये सारे जो बैठ के जो है विष्णु जी की, श्री हरि की पूजा या सेवा करने में रत है। तो सीता जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे, एक से बढ़कर एक थे, जो सेवा में रत थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के विशेष धारण, वेश धारण किए हैं। सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। तो अलग 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 वेश धारण करके, थोड़े से चेंजेस हर ब्रह्मांड में है, पर हालांकि जो बेसिक जो है वो हर एक ब्रह्मांड में सिमिलर है। तो वही जो है वो चलता रहता है। मतलब ये जो स्टोरीज है, या स्टोरी नहीं बोल सकते हैं, ये जो युग में, हर एक युग में जो होता है, वो अगर हम पीछे जाएं तो ये सारा जो है वही चलता हुआ हमको दिखाई देता है। क्योंकि हमको जो है वो टाइम समझता है कि दिन हो गया, रात हो गई, अभी के 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, सुबह हो गई है। तो इसके आगे सिर्फ पृथ्वी पर ये कैलेंडर चल सकता है और टाइम, अदरवाइज देयर इज नो टाइम एज सच। ओके, तो टाइमलेस होने की वजह से जो हमको लग रहा है कि त्रेता में हुआ है या ये युग में ये हुआ है, तो अगर हम पीछे जाए टाइमलेस जोन में तो हमको ये सारी चीजें होते हुए दिखेगी हमको। जब जो मैं श्री शंकर गीता जब पढ़ती हूँ तो उसमें एक यू नो शंकर महाराज को पूछते हैं एक उनके जो डिसाइपल है वो, कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी महाभारत महाभारत की बात है कि महाभारत चल रहा था, सेना थी इधर उधर, इतने सारे लोग थे, एंड उसके बीच में जो है श्री कृष्ण जी रथ में बैठे हुए, इतना टाइम था क्या कि वो बैठ के अर्जुन को इतना सारा जो है पूरा भागवत समझाने का। तो शंकर महाराज जो है वो डिसाइपल को उस युग में लेके जाते हैं जहां पे ये जो ये कथन चल रहा होता है, जहां पे कृष्ण जी जो है सारी जो गीता है वो
अर्जुन को समझा रहे थे। एंड सारी सेनाएं थी दोनों तरफ, सारे जो लोग महंत थे, तो सारे इस तरफ भी थे उस तरफ भी थे। मतलब ये सारी जो लीलाएं हैं ये बनाई हुई है, ये सिर्फ हम मानव जाति को समझने के लिए। तो तब उन्होंने ये सारी जो है मतलब दर्शन के हिसाब से पूरी जो है वो गीता वहां पे जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था अर्जुन का और श्री कृष्ण जी का, तो उन्होंने वो पूरा सुना मेडिटेशन में। एंड फिर वो आए फिर से, एंड फिर उन्होंने बताया कि हाँ सच में वहां पे जो है वो अभी भी जो है वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई चल रही है, एंड कृष्ण जी जो है वो गीता अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ऐसे हमारा जो ब्रेन जो है वो बहुत नैरो या बहुत सीमित है, लिमिटेड है। इसके आगे का हमको इतना रजिस्टर नहीं होता है। जो हाईली मेडिटेटिव लोग जो होते हैं उनको ये जब आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं तब वो ब्रह्मांड में जाके देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रह्मांड है, क्या क्या हो रहा है मिल्की वे में, कहाँ ब्लैक होल है, एंड वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें चल रही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे है। तो इन्होंने क्या है, प्रभु राम जी ने जो है सती माँ को ये सारा दृश्य दिखाया कि कितने सारे शिव हैं, कितने सारे विष्णु हैं, कितने सारे ब्रह्मा जी हैं। हर एक कैसे अलग अलग युगों में या अलग अलग ब्रह्मांड में उनके अलग अलग देश हैं। एंड कैसे वो भगवान की सेवा में पूरे रत है, सारे देवता सारे गण ऋषि मुनि जो है वो भगवान की सेवा में पूरे रत है। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, मतलब तो सती जी ने देखा कि अरे मैं तो यहाँ हूँ पर मैं वहां भी दिख रही हूँ, मैं तो यहाँ भी हूँ, सिर्फ थोड़ा सा अलग रूप है मेरा। पर उन्होंने खुद को भी वहां पे देखा। ओके, उनका अलग अलग रूप भी उन्होंने देखा। तो ये जो है आत्मज्ञान जो है भगवान जी ने सती जी को दिया वहां पे। तो उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप से उनकी ये सब शक्तियां भी थी। तो जैसा रूप समझो ब्रह्मा जी ने धारण किया है वैसी उनकी ब्रह्माणी थी। तो जैसा रूप विष्णु जी का था वैसे ही लक्ष्मी जी का रूप था, जैसे शिव जी का रूप था वैसे ही सती जी का या पार्वती जी का रूप कह लो। तो ऐसे वो थी, तो हर एक जो है अपने बेटर हाफ का जैसा रोल था वैसे ही वो थे वहां पे। तो ये सारे जो है उनके रूप के हिसाब से उनकी शक्तियां भी वैसे ही वहां पे थी। नेक्स्ट लाइन। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु, लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। तो यहाँ पे सती जी ने जहां तहां जितने भी रघुनाथ जी देखे, जितने ब्रह्मांड असंख्य जो ब्रह्मांड है, तो वहां पे जितने भी रघुनाथ जी थे तो उन्होंने उनको देखा, उनकी शक्तियों सहित वहां पे उन्होंने सारे देवताओं को भी उन्होंने देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी इनके प्रकार से सब देखे। सो अनेक प्रकार के जो जीव है मतलब हर एक डिटेल उनको दिखाई जा रही थी, सारी चीजों की जो है उनको झांकी दी गई भगवान ने कि ये मेरा अवतार है टाइप्स कि तुझे संदेह आ रहा था ना, तुझे लग रहा था कि शिव जी क्या कर रहे हैं, इतने खुश क्यों है, तो ये ले ये देख ले मतलब मैं कौन हूँ। ऐसे टाइप से उन्होंने सब दिखाया। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। तो ओनली थिंग जो कांस्टेंट था वो श्री रामचंद्र जी का रूप था। तो हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग जो दिख रहे थे देव देवता, हर एकों के वेश अलग थे। सिर्फ जो रघुनाथ जी जो है वो दूसरे रूप में उनको दिखे नहीं है, वे वैसे ही रूप में हर जगह उनको दिखाई दिए। तो सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे।
वो एक ही थे, कांस्टेंट। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। तो वो तो डर गई कि ये क्या मुझे दिख रहा है, हमको भी अगर ऐसे कुछ दिखाई दे अचानक से तो हम भी डर ही जाएंगे कि ये क्या हो रहा है करके, ये कैसी क्या चीजें हमको दिख रही हैं। तो वो भी बेचारी कांपने लगी, थर थर उसको होने लगा। एंड फिर वो जो है वो वहीं पे आंखें बंद करके जो है वहीं पे वो बैठ गई। ओके, आंखें मूंद कर वहीं पे वो बैठ गई। नेक्स्ट लाइन। बहुरिबिलोके नयन उघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलित हाजह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब हसी, पूछी कुशला। क्लीन्ही परिचा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। फिर आंखें मूंद कर क्या जो है वो डर के मारे कांपती हुई वहीं पे ऐसे बैठ गई। एंड जब उन्होंने आंखें खोली है तब उन्होंने क्या देखा, तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तो ये सब भगवान ने जो है उनको सिर्फ दर्शन कराया। अगर हमको भी भगवान ने ऐसा दर्शन किया तो देख लो कैसे होगा। मतलब यू नो हमको आदत नहीं है या पता नहीं, इसलिए हम बहुत ही डर सकते हैं। ओके। तो जब सती जी जो है एकदम से आंखें जब खोलती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। सब कुछ वैसा के वैसा था, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो तब तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वही चली जा रही चली जहाँ शिव जी थे। तो बार बार जो है हम जब हम भूल करते हैं, कोई गलत करते हैं तो फिर फॉरगिवनेस मांगते हैं ना, तो बार बार हम सॉरी सॉरी कहते हैं। तो भगवान के सामने भी हम माथा टेकते हैं हर बार की यार भगवान प्लीज सॉरी, सॉरी सॉरी। तो वैसे जो है वो जो है भगवान जी को के चरण को प्रणाम करती रही बार बार। एंड धीरे धीरे जो है शिव जी जहाँ रुके थे वहां वो चली जा रही थी। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुम राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब शिव जी भी भगवान ही है, तो शिव जी को तो उन्होंने भाप लिया अपने मन। शिव जी ने सती जी के बारे में जो चल रहा था वो तो भाप लिया। तो पहले तो उन्होंने डांटा बिटा नहीं, तो पहले हंसकर मतलब उसको नॉर्मलाइज करके हंसकर जो है बात की उनसे। तो वह एग्जैक्टली क्या हुआ वहां पे, गई वहां पे तो फिर राम जी से कैसी परीक्षा ली तूने, क्या क्या किया वहां पे। तो मुझे सच सच जो है जो भी किया है वो मुझे बता, पूरा मुझे जो है सारी जो परीक्षा ली है वो मुझे समझा के मतलब जो है एक्सप्लेन कर मुझे। ओके। यस। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस सीव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परिचालिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर, वो जो है इनकी लीला, प्रभु की लीला वो जानते हैं, तो वो कैसे क्या करने वाले हैं वो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि वहां क्या होने वाला है। पर वो अपने भगवान को जानते थे कि वो कैसे क्या क्या लीलाएं कर सकते हैं। तो सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। तो अभी वो बिल्कुल डर गई है ये सारा देख के। तो अगर इतने बड़े भगवान हैं उनकी अगर मैंने परीक्षा ली है ऐसा अगर शिव जी को बताया
पता नहीं शिव जी कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या करती है सती जी जो है वो झूठ बोलती है और बोलती है कि मैंने तो भगवान को मतलब भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली। ओके, तो स्वामी को जो है फिर से झूठ बोलती है। तो देखो कभी कभी हमारी जो बुद्धि है, क्योंकि हम इसीलिए हमको मूड कहा गया है, तो हमारी जो मूड बुद्धि है कभी कभी सोचना बंद कर देती है। ओके, एंड फिर जब इसके रिजल्ट्स आते हैं हमारे हम जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, तब जो है फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सारा उल्टा पुल्टा जो है हो जाता है हमारे साथ। तो यहाँ पे पहले तो एक चूक ऑलरेडी उन्होंने की है, गलती की है कि एक तो शिव जी का कहना न माना उन्होंने। फिर सेकंड गलती जो है वो भगवान की परीक्षा लेने गई है। अभी और एक गलती कर रही है कि वो स्वामी उनके स्वामी को मतलब शिव जी को जो है कुछ नहीं बता रही है, झूठ बोल रही है कि मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली है उनके वहां जाके। आपकी तरह ही प्रणाम किया। तो वो उसे बताती है नहीं मैं वहां गई और आपने जैसा प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। अभी जो है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऐसे करते हैं, जब अपने ऊपर आता है ना तब। तो वहां पे वो बोलती है कि मैं तो कुछ मैंने वहां पे जाकर सिर्फ प्रणाम किया है, बाकी तो कुछ नहीं किया है। आप कह रहे हैं तो झूठ कैसे हो सकता है, आप तो स्वामी हैं। तो मैं आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए जो है मैंने वहां पे जाके कोई परीक्षा नहीं ली। तो अब आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। वो बोल रही है स्वामी आप में मेरा बड़ा विश्वास है, तो आप तो क्यों झूठ बोलेंगे, तो आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। तो शिव जी ने क्या किया, ध्यान लगाया, उनको तो सब समझता है। तो ध्यान लगाया और देखा कि वो सिचुएशन वहां पे क्या हुई। तो उनको सब पता चला कि इन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट लाइन। बहुरी राम माय सीरुनावा प्रेरिसती ही जेहि झुट कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना सती किन्ह सीता कर बेशा शिव उर भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊ सती सन प्रीति मिटई भगति पथुई अनीति। फिर श्री रामचंद्र जी को चंद्र जी की माया को सिर नवाया। इनको पता चला, अभी ध्यान लगा कर देखा कि वहां पे क्या कांड हुआ है पूरा। तो फिर शिव जी ने जो है सिर झुका के जो है भगवान राम जी को जो है फिर से नमस्कार किया है, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। तो शिव जी तो जानते हैं, शिव तो भोले हैं राइट, तो उनको ये सब नहीं आता है। पर राम जी जो है वो बड़े चतुर होते हैं, एंड उनकी लीला से उनको सारी चीजें वो करते धरते हैं प्रॉपरली। तो उन्होंने ये जाना, शिव जी ने जाना कि उन्होंने सती जी को बिना पूछे कैसा उसका झूठ जो है वो निकलवा दिया, है ना। मतलब डायरेक्टली वो बोल के जो है कि आप अकेले यहाँ कैसे वन में, शिव जी नहीं है। तो उनका जो झूठ है वो झट से एक सेकंड में उन्होंने उनका झूठ जो है वो पकड़ा। तो इसीलिए जो है शिव जी जो है उनको फिर से सिर नवाते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं। एंड बड़े ही उनको मतलब उनकी जो प्रेरणा से जिन्होंने उनका सती जी का जो है झूठ जो है वो पकड़ा है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो है सती जी ने सीता जी के वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग टर्न हो जाता है ये स्टोरी का, कि अभी सती तो वहां से आ गई, पर सती ने जो है सीता माँ का रूप लिया है। अब अगर शिव जी के दैवत या गुरु या भगवान या जिनको मानते हैं वो भगवान श्री राम जी है, श्री हरि है,
तो उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी जी जो है, सीता माँ जो है वो माँ जैसी है। अब जो है सती ने जो है सीता माँ का रूप ले लिया। तो वो जो शरीर जो है वो सीता जैसे बन गया, राइट। तो अभी शिव जी को लग रहा है कि यार ये तो मतलब जो भी है, पर वो तो माँ जैसी अभी मुझे लगने लगी है, क्योंकि वो सीता माँ का जो है वो रूप जो है उन्होंने धारण कर लिया था। तो ये बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि अब वो जो है जैसे वाइफ को हम प्यार कर सकते हैं, वैसे माँ की तरफ तो वैसा लगाव नहीं होता है, राइट। तो सती जो है तो उन्होंने तो सीता माँ का रोल किया। तो अभी मैं जो है वो वाइफ वाली जो प्रीति है उसके साथ नहीं निभा सकता, सती के साथ। तो अभी ये बड़ी गड़बड़ हो गई है स्टोरी में। नेक्स्ट लाइन। परम पुनित न जाई तज किए प्रेम बड़ पापू प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही शिव संकल्प किन्ह मन माही। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। अभी उनकी वाइफ ही है सती, कितने उन्होंने जो है साधना की है शिव जी को पाने के लिए। तो वाइफ होने की वजह से वो उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, पर ये बड़ा ही अभी ये स्टेट जो है वो गड़बड़ वाली हो गई है। तो अभी इसके साथ क्या करे, मतलब अभी ये उनके साथ प्रेम करना भी बड़ा ही पाप है, क्योंकि माँ का अवतार उसमें आ गया था। तो प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तो ये जो गलती जो की है सती माँ ने, तो उनके प्रति बड़ा ही संताप हुआ उनको। बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या किया तूने, मतलब मूड जो मति हमारी हो जाती है तो उसमें हम जैसे ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं। तो सती ये तूने क्या किया। पर अभी सती को दुख होगा, क्योंकि वो बहुत सती से प्रेम करते हैं, तो सती को दुख होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको। पर जो है अंदर के अंदर बहुत ही संतप्त थे, बहुत सुलझ रहे थे वो। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी जो पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। तो अभी इससे रास्ता क्या निकाले, क्योंकि मैं अभी इसको एज अ वाइफ जो है वो ले नहीं सकता है, क्योंकि वो मुझे माँ की तरह माँ का रोल या जो फिजिकल बॉडी जो है वो सीता माँ की तरह हो गई। तो वो अभी क्या करे क्या करे, तो संतप्त है, वाइफ को कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो है ये लोग तो टेलीपैथिकली बोल बोल सकते हैं, राइट। उनको तो एक दूसरे के मन में जो है वो भाप ले सकते हैं। तो शिव जी ने क्या किया, प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में वंदना की एंड उनको स्मरण किया। और उनको ही अभी जैसे ही स्मरण कर रहे थे, तो स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि अभी सीता सीता के इस शरीर जो है, ओके, सॉरी, सती के इस शरीर से मेरी जो है पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो। तो अभी वो सोच रहे हैं कि अभी सती जो है मुझे मिले ना फिजिकल बॉडी में, ओके। तो मैं उनसे ना मिलूं और वो मुझे ना मिले, ओके। तो ये भेंट नहीं होनी चाहिए। एंड फिर क्या करते हैं, शिव जी ने अपने मन में ये एक संकल्प किया। अभी संकल्प अगर करते हैं ना तो वो बड़ा मुश्किल है उसको छोड़ना। ओके, तो भगवान शिव जी जो है वो संकल्प कर लेते हैं कि अभी सती की और मेरी ये जो है अभी जो है भेंट नहीं हो सकती पति पत्नी जैसे, ओके, ये शरीर रूपी। नेक्स्ट लाइन। अस बिचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमेरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति ढुड़ाई
असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत रमरथ भगवाना। सुनि नभ गीरा सति उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर, दैट इज कैलाश को चले गए, क्योंकि वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, राइट। सती माँ का वेट कर रहे थे कि वो क्या परीक्षा लेके आती है रघुनाथ जी का। तो अभी ये जो इतना सारा जो विकल्प हो गया है, तो वो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और जो है संकल्प ले लेते हैं कि मैं अभी सती को नहीं मिल सकता पति पत्नी के स्वरूप में। तो एक तो शिव जी जो है वो स्थित प्रज्ञ है, एकदम स्थिर बुद्धि है उनकी। तो शंकर जी ने फिर क्या किया, कैलाश की तरफ वो चले जा रहे थे। ओके, अब उनका जो घर है कैलाश में वहां पे। तो चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई। तो अभी जैसे वो कैलाश की तरफ उनकी कूच होने लगी, तो आकाशवाणी होने लगी और सारे जो देवगण हैं, देवता है, मुनिजन है, सारे जो है उनको उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। क्यों प्रशंसा करने लगे? क्योंकि ये जो भक्ति योग है, तो इस भक्ति योग में उन्होंने बड़ी ही उनकी जो है दृढ़ता दिखाई है कि वो विचलित नहीं हुए, मतलब कोई गलत कदम नहीं उठाया, एंड वो जो है अभी कैलाश की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो निर्णय उन्होंने लिया है तो वो बड़ा सही है, बड़ी ही दृढ़ता से लिया है। तो यही सही है भक्ति मार्ग में। तो ये भक्ति के कारण जो ये लिया है, तो ये आकाशवाणी जो हो रही थी, तो आकाश से सब बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे शंकर भगवान जी जो है कैलाश की तरफ जाते रहते हैं, तो सती माँ जो है ये आकाशवाणी सुन लेती है। ओके, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? देवता और देवतागण आकाशवाणी जो हो रही है वो वहां से बोल रहे हैं कि ये आप ही है जो ऐसा कर सकते हो, वैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है कि अभी मेरी पत्नी जो है मैं उसको मिलूंगा नहीं। जस्ट उन्होंने उन्होंने ऐसे ही किया ना, संदेह आया इसलिए। जो हर स्त्री जो है उसको अगर डाउट होता है तो वो ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि अपने पति पे जो है उसका बड़ा लगाव रहता है। तो संदेह आना लाजमी है, तो उसके लिए ही वो कर रही थी। पर शिव जी जो है वो उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसी एक्शन ले ली, ऐसी प्रतिज्ञा की। तो ऐसा जो है ब्रह्मांड में ऐसा कोई हो नहीं सकता जो शिव जी के जैसा बिहेव कर सके। तो आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। तो जैसे श्री राम जी भगवान है वैसे शिव जी भगवान है। तो वो आकाशवाणी बोल रही है कि आप तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, आप समर्थ भी हैं और आप तो भगवान ही हैं। तो इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचिता हुए शिव जी से पूछा। तो ये आकाशवाणी सुनकर, क्योंकि ये सारा जो है शिव जी ने जो है मन में ये सब किया है, राइट, कनेक्ट किया है, अंदर ही कॉल किया है रामचंद्र जी को, उनको प्रणाम करके पूछा है और उनके मन में ये ख्याल आया है कि अभी मैं सती को मिल नहीं सकता ये रूप में। तो फिर आकाशवाणी होती है। तो ये सारा जो है, ये जब आकाशवाणी होती है तभी सती को पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। फिर वो जाके शंकर जी को पूछती है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन। खिन्न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपटू में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। तो यहाँ पे जो है पूछा सिवही समेत संकोच सकोचा, मतलब बड़े ही संकोच के साथ जो है वो सती माँ जो है शिव जी से पूछती है कि हे कृपालु, भोलेनाथ है, दीन दयालु है, तो कृपालु है, बड़े ही सब पे कृपा करते हैं। तो हे कृपालु कहिए
आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, मतलब क्या किया है आपने, कौन सी प्रतिज्ञा की है, ये आकाशवाणी क्या बता रही है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे जो है, मतलब डायरेक्टली तलाक 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 ऐसे ही टाइप हो गया है कि शिव जी ने जो है, जो प्रतिज्ञा ली है, तो वो भी उनको बता नहीं रहे हैं, हालांकि वो उनकी पत्नी है। पर सती ने ऐसे जो किया है उसकी वजह से जो है शिव जी ने ऐसा रूप धारण किया है, बड़े ही स्थितप्रज्ञ रह के। जो भी मन में जो भी उन्होंने जो है क्या है, मैं बोलने वाली थी डायग्नोसिस, उन्होंने जो है वो विचार किया है एंड ये निर्णय लिया है जो भी करना है। तो इससे वो जो संकुचित जो सती है बेचारी, वो पूछ रही है, एंड यहाँ पे वो पति जैसे नहीं बोल रही है, वो बोल रही है जैसे मस्का लगा रही है कि हे कृपालु, हे दयालु, कहिए आप कौन सी प्रतिज्ञा की है, हे प्रभु, आप सत्य के धाम है और दीन दयालु है। तो उसको अपने जो गलती की है उसका एहसास है, इसलिए ये इतना सारा बता बोल बोल के भगवान को, शिव जी को मना रही है और पूछ रही है कि आखिर आपने ये कौन सी प्रतिज्ञा की है। पर शिव जी ने जो है कुछ नहीं कहा है उनसे। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। तो सती है फाइनली, और वो जानती है अपने पति को, तो वो जान गई कि उन्होंने सती जी ने जान लिया कि शिव जी तो सर्वव्यापी है, सब जानते हैं। तो उन्होंने तो ये सब भाप लिया होगा कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तो यहाँ पे जो है, हालांकि सब स्त्रियों के लिए उन्होंने खुद के लिए बोला है, पर कहीं ना कहीं सब तो स्त्रियां नहीं, पर कभी कभी हम ऐसे उलझ जाते हैं ना कई इमोशनल चीजों में, कभी कभी हम ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे सती जी ने खुद के लिए कहा है। तो सती जी ने कहा है, कहती है यहाँ पे कि मैंने शिव जी से कपट किया है, एंड स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, स्त्री स्वभाव से। तो प्रीति प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी यहाँ पे जो है एक रूपक की तरह दिया है कि जैसे प्रीति का, प्रीति जो है कैसी होती है, प्रीति की सुंदर रीति, जल भी दूध के, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है। मतलब अगर दूध में दूध जो होता है, जब पानी पानी दूध में डालते हैं पर पानी अलग से नहीं रहता, वो दूध के साथ मिलता है, एंड बिकॉज वो जल जो है वो दूध के साथ मिलता है, तो उसको जो है वो जो भाव आता है दूध के समान आता है, राइट। वो पानी जैसा नहीं दिखता है क्योंकि वो जल जो है वो दूध में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। तो जब आप दही जमाते हो, ओके, दही कैसे जमता है, जब आप खट्टा कुछ डाल देते हो उसमें, तो प्रीति जो है जब उसमें अगर कोई खटाई आती है तो दही कैसा बनता है। दही जब बनता है तो पानी अलग हो जाता है और दही जम जाता है, राइट। तो दूध जो है वो अलग हो जाता है एंड जल जो है अलग हो जाता है। तो ऐसी अगर प्रीति में खट्टापन आ जाए तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने। शिव जी की कृपा के परम अथांग सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। तो क्योंकि वो कृपालु है, वो बड़े ही अथांग सागर है, तो इसीलिए उन्होंने जो है सती जी को, मतलब उसको बुरा लगेगा, राइट, उसको दुख पहुंचेगा, तो उन्होंने, शिव जी ने जो है उनकी गलती को पॉइंट आउट नहीं किया है। नहीं तो हमको आदत होती है, राइट, कि अगर किसी ने गलती की ना, तो कब मैं उसको पॉइंट आउट करूँ कि ये तूने तूने ये किया है, तूने ये गलती की है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको बड़ी आदत होती है वैसे, राइट, किसी की गलती निकालना।
तो भगवान शिव जी जो है, हालांकि सती जी उनकी पत्नी है, तो इसीलिए ये जो दूध वाली उपमा जो है वो दे के भगवान जी बता रहे हैं कि अभी ये हमारा साथ साथ नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा ही दुखदाई है ये सब। तो ये मूर्खतावश जो सती ने जो किया है, तो ये अभी जो है ये सती को तो लग रहा है कि ये अपराध है, पर बिकॉज शिव जी दयालु है वो उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि ये तूने गलती की है, ये तेरा अपराध है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट लाइन। जलु शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय कुलानी, निज अघ समुझी न कछु कहि जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई, सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पथ विविध इतिहासा, विश्वसना विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अभी शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। हम सब जो है, हमारा बेटर हाफ का थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हम भाप लेते हैं, राइट, कि अभी इसका मूड अच्छा नहीं है तो मैं ऐसे करता हूँ, अब नहीं बोलता हूँ, अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर माहौल बना के अगर कुछ बताना है तो बताते हैं। तो हम एक दूसरे का जो है स्वभाव जानते हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो भाप लेते हैं ना बताते हुए भी। तो शिव जी का ये जो रुख जो है वो देखकर सती जी ने भांप लिया कि ये मुझसे अभी मेरा जो है वो त्याग करने वाले हैं। उन्होंने मेरा त्याग करने वाले नहीं, मेरा त्याग कर दिया है। और वे हृदय में व्याकुल हो उठी, वो भी व्याकुल हो गई क्योंकि ये सब गड़बड़ करके अभी देखो कितना नुकसान हो गया है सती जी का। तो अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय जो है भीतर ही भीतर कुम्हार के आव में आवे के समान अत्यंत जलने लगा। तो सीता जी को है बड़ा ही दुख होने लगा कि अभी, क्योंकि उसको पता चला कि शिव जी जो है वो भली भांति उनको जानती थी, तो पता चला कि उन्होंने अभी मेरा त्याग कर दिया है। तो बहुत ही वो अंदर ही अंदर बहुत ही जलने लगी। ऋषिकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं की। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। अभी जैसे ये दोनों जो है, अभी ये सब तो वहां पे हो गया पृथ्वी पे। अभी शिव जी जो है माता के साथ कैलाश जा रहे थे, तो अभी माता का मूड तो खराब हो चुका है, वो बेचारी अंदर उसको पता चला है कि क्या कंक्लूजन हो गया है। एंड वो अंदर ही अंदर बहुत ही सुलझ रही थी। तो फिर जो है रास्ता थोड़ा बेटर होने के लिए, जब हम प्रवास में रहते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे स्टोरीज ये वो बहुत शेयरिंग होती है, राइट। तो वैसे ही शिव जी ने क्या किया, इनका जो इनकी चिंता देखते हुए, चिंतातुर जो चेहरा देखते हुए, उनको जो दुख हो रहा था वो देखते हुए भगवान जी ने उनको बहुत सारी कथाएं सुनाई, जैसे जैसे वो कैलाश की तरफ जा रहे थे। तो कैलाश पहुंचने तक उन्होंने ट्राई किया कि उसका मूड थोड़ा बना रहे ऐसे। तो बहुत ही इतिहास कथा ये सब उन्होंने शेयर की उनसे। नेक्स्ट लाइन। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरबु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। जैसे कैलाश पहुंचे, वो जो प्रतिज्ञा थी तो उसको एक्शन में लाना था, तो उन्होंने जो है कैलाश में जो है एक बड़ा बड़ के पेड़ जो होते हैं, तो वहां पे वो बैठ गए हैं पद्मासन लगा के एंड समाधि।
तो शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप जो है, शिव जी का जो स्वाभाविक रूप जो है वो ध्यानस्थ होना ही है। वो कहीं भी जाए, वो ये दुनियादारी में उलझ नहीं जाते हैं। जैसे श्री हरि जो है बहुत सारी लीलाएं करते हैं, वैसे शिव जी बड़ी अलिप्त है, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, श्मशान में रहते हैं। तो उनका वो मूलतः स्वभाव है कि मेडिटेशन में चले जाना। तो वो उनकी जो है कैलाश जैसे पहुंचते, बड़ का पेट देखा, नीचे बैठ गए पद्मासन में और समाधि में लग गए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीता रहा था। अभी समाधि जो है, एक बार शिव जी के लगने के बाद पता नहीं कितने सालों सालों तक वो समाधिस्थ रहते हैं। तो अभी जो सती जी है वो वैसे ही वहां पे रहने लगी। एंड ये जो सीक्रेट था उनका, ये जो हुआ था पृथ्वी पे, ये किसी को भी नहीं पता था। वही जब हम हमारा सीक्रेट लेके चलते हैं लाइफ में, तो और भी हैवीनेस आ जाती है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, हम कैसा फील हो रहा है अंदर से। अच्छा लगता है ना, कभी हम दुखी रहे तो कोई पूछे कि क्या तकलीफ है तुझे। तो वो सारा हृदय में लेके जो है वो एक एक दिन वो काट रही थी वहां पे कैलाश पे। और एक एक युग के समान वो जो है उनका एक एक दिन बीत रहा था। तो कितना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट लाइन्स। नित नव सोचु सती और भारा, कब जय हो उस दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधियस बूझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। अब इतने दिन पता पता भी नहीं है कि शिव जी जो है वो समाधि के बाहर कब आएंगे। एंड अगर कुछ डिस्कस भी करना है, कुछ करना है उसके आगे, तो बड़े ही दुख से, ये जो दुख का जो उनका समुद्र है, तो वो कॉन्स्टेंटली वो सारा वो भार लेके सोचती थी रोज कि ये मैं उस पार कब जाऊंगी, ये मेरा जो दुख है, ये इतना भारीपन जो है वो कब मेरा हल्का हो जाएगा। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, तो उनको सब पता चला है। हम देखो कितनी ऐसी गलतियां करते हैं, पर मतलब भगवान भी है जिनको ये सारे चीजें जो है एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। तो अभी उनका जो है माइंड बराबर स्थिर हो गया है। तो सती जी सोचती हैं कि ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे गलती की है, तो ये तो फल मुझे मिलना ही था। विधाता ने जो भी फल दिया है सर आंखों पर, क्योंकि मैंने जो किया है उसका यही फल मिलना था मुझे। तो मेरी गलती जो है उसका यही जो है फल है। सती जी, ओके, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। मतलब ठीक है, मैंने गलती की, उसका भी फल है, पर ये जो है अभी ये जो समाधि अवस्था में बैठे हैं, तो अभी पता नहीं कब बाहर निकलेंगे। तो ये जो शंकर जी का जो विमुख होना है, मतलब मुझसे बात नहीं करना, या जो उनकी जो लाइफ होगी पहले की वो वैसे नहीं रही, तो उसको बड़ा उसका दुख हो रहा है। तो वो विधाता से पूछ रही है ये प्रश्न कि ये तो सही नहीं है। ठीक है, मैंने जो किया सो किया, उसका फल मुझे मिला, बट अब जो इसके आगे है, ये जो हो रहा है अभी, ये ठीक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लाइन। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जसु गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी,
छूटऊ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम भजन सत्य व्रत एहु। कुंती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों के हरने वाले हैं, मतलब आप पूरी वो जो है उनको सती जी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि अभी इससे मैं बाहर कैसे आऊं, शिव जी से कैसे बात करूं, क्या हो जाएगा हमारा। तो फिर वो क्या करती है, उसको एक रास्ता दिखता है एंड वो जो है श्री राम जी को, प्रभु रामचंद्र जी को स्मरण करती है। एंड वो जो है, हम कैसे प्रेयर करते हैं, क्योंकि प्रेयर ही सबसे मतलब प्रेयर ही शरणागति होती है। आप जब प्रेयर करते हो मतलब आप पूरे घुटने टेक के भगवान के पास गए हो, अभी कुछ रास्ता नहीं मेरे पास, आप प्लीज मेरी जो नैया है उसको पार करो। तो वैसे ही जो है सती जी जो है वो अभी उनकी जो बुद्धि जो मती थी, तो बुद्धिमती सीता सती ने मन में जो है रामचंद्र जी को स्मरण किया है एंड कहा है कि आपको तो दीन दयालु कहते हैं, सारे वेद जो है आपके बारे में कितने चीजें कहते हैं अच्छी वाली, एंड आप तो सारे दुखों को हरने वाले हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। भगवान जो है, शिव जी जो है, वो कब समाधि से बाहर आएंगे पता नहीं है। तो ये जो देह है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, शिव जी अभी समाधि में गए हैं, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है, तो ये देह अभी मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे इस देह से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये देह की वजह से ये सब सारा हुआ है। तो यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म, दैट इज जो मेरा जो मन है, वचन है, जो मैंने जो आचरण किया है, अगर ये सारा सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभो सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तो अभी इससे कुछ हल तो दूसरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी जो असह्य जो विपत्ति मेरे पर आन पड़ी है, तो ये जो है, ये जो मेरे पति ने मेरा त्याग किया है, तो ये जल्दी से खत्म हो, इसीलिए मैं ये जो देह है जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसको त्याग करना चाहती हूँ। तो हे प्रभु, आप शीघ्र ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा मरण हो जाए, क्योंकि जब मरण होगा तभी ये शरीर जाएगा, राइट। तो ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा मरण हो और बिना बिना ही परिश्रम ये जो असह्य विपत्ति है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट लाइन। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि संभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाहि शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसुनु दीन्हा। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। यहाँ पे दक्ष जो है, जो उनके पिताजी हैं, तो दक्ष सुता सती जी जो है इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख हुआ होगा, मतलब ये टेरिबल दुख है। किसी के भी किसी को भी ऐसा दुख ना सहना पड़े। तो 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष, मतलब मेरे तो आकलन के बाहर है। तो 87,000 वर्ष जो है वो शिव जी जो है वो समाधिस्थ रहे और फिर उसके बाद जो है उन्होंने समाधि छोड़ी है। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया।
शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। अब जो है पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है, जब पत्नी बैठती है तो ऐसे सामने थोड़ी बैठती है, पत्नी तो बाजू में बैठती है। आपको अगर फोटो, भगवान के फोटो दिखते हैं तो भगवान और उनकी पत्नी सहचारिणी जो है वो साइड में बैठती है, राइट। पर यहाँ पे जो है अब भगवान जो है शिव जी जो है उनको माता की तरह समझने लगे हैं, तो उन्होंने आसन जो है सामने दे दिया है सती जी को बैठने के लिए। तो जब इतने कितने 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद जब शिव जी ने समाधि के बाहर आ गए हैं और उनकी आंखें खुल गई हैं, तो सती जी को सुनाई दिया कि राम नाम का जप चल रहा है, मतलब समाधि से शिव जी बाहर आए हैं। तो फिर वो उनके पास जाती है, एंड जब वो जाती है तो उनको प्रणाम करती है। तो फिर जो है शिव जी जो है आसन उनको देते हैं और आगे रखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बैठो करके। नेक्स्ट लाइन। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। वो आसन दिया माँ को, वो आगे सामने बैठी हैं, एंड फिर शिव जी जो है वो श्री हरि की जो है वो कथाएं उनको कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो उसी समय जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सती के जो पिता है जो दक्ष है, तो वो जो है वो प्रजापति बन गए। तो उनकी वो पदवी जो है उनको जो है प्रजापति की मिली। और ये जो है ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं, राइट। जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र मानस पुत्र जो है उनमें जो है दक्ष भी है। बाकी हम सब जानते हैं कि अंगीरा या वशिष्ठ है, अत्रि जी है, ऐसे बहुत सारे जो बहुत सारे मतलब 9 जन है, उनमें से जो है दक्ष जो है तो वो उनके मानस पुत्र है। एंड ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र इसीलिए बनाए ताकि पृथ्वी का जो है आगे बढ़े। तो इसीलिए जो है ये रघु कुलित, ये सारे जो मानस पुत्र जो है उन्होंने बनाए। एंड दक्ष जो है इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो उनकी फिर आई थिंक उनकी 24 बेटियां हुई थी, लड़कियां हुई थी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो बता रहे पैरेलली, जैसे अभी ये शिव जी का और सती जी का जो है वो चल रहा था बातचीत, तो यहाँ पे जो है इस तरफ जो है सती जी के जो पिता है दक्ष, उनको और एक टाइटल मिल गई प्रजापति की। एंड ये जो है प्रॉपर देख समझ कर जो है ब्रह्मा जी ने उनको वो पदवी दी है प्रजापति की। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। तो दक्ष तो बड़े अभिमानी मतलब हो गए, उनको बड़ा ईगो उनका उठ गया। ऑब्वियसली प्रजापति बने हैं तो लगेगा ही ना अभिमान, मतलब किसी को नहीं लगेगा। तो वो भी बड़े अभिमानी वैसे भी थे, पर और अभी टाइटल मिलने के बाद जो है वो और अभिमानी हो गए। एंड आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे कि क्या होता है। फिर आएगी सती की स्टोरी जो है। ओके, We यहाँ will पे हम conclude कल this मिलेंगे। session. Yes, we will conclude this session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone. सो मच। सोचिए हम हमारे दुख की वजह से कितना रोते हैं, क्या क्या करते हैं। ये भगवानों को तो उनको भी कितना दुख सहना पड़ा।